गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है लाभ हानि। लाभ हानि हम शुरू करने वाले हैं। लाभ हानि बात करें तो लाभ हानि का एग्जाम में लेवल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं। यहां हम आए हुए क्वेश्चन चाहे वो लेवल फर्स्ट में हो चाहे लेवल सेकंड में, क्योंकि वहां आपको पता है अलग अलग यहाँ पे एक में 2 आते हैं, एक में 1 आता है क्वेश्चन, वो भी सारे के सारे करेंगे। और दोनों में देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे शुरू के 10-12 टाइप ऐसे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हम बात करेंगे कि लाभ हानि जब है तो कैसे कैसे, यानी हर टाइप के साथ उसके साथ आए हुए क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे वो सी टेट का भी क्यों ना हो तो वो भी हम करेंगे, अदर टेट के क्वेश्चन भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पहली चीज तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। यहां हम बात करेंगे सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात यह है कि लाभ हानि, लाभ और हानि है क्या, होता क्या है। तो हम बात करें सबसे पहले कोई वस्तु खरीदी, जैसे मैंने कहा मार्कर खरीद लिया 40 रुपए में, 40 में खरीदा और इसको फिर मैंने बेचा मैंने 50 में, ज्यादा में बेचा, मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, वही क्या कहलाएगा, लाभ। अगर कम में बेचता तो क्या होता, नुकसान। तो जब हम किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं वो उसका कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीदी जाती है उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। ठीक है। अगर आप अदर कोई खर्चा करते हो, बाई चांस जैसे आपने कोई पुराना स्कूटर खरीद लिया 10,000 रुपए में, उसके ऊपर मरम्मत के 2,000 या 3,000 और लग गए, तो वो सारा मिला के भी किस में आता है, कॉस्ट प्राइस में, यानी लागत में आ जाता है सारा। तो सबसे पहले हम बात करें जितने में खरीदा जाता है वो कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। फिर उसको हम बेचेंगे जितने में बेचा जाता है वो कहलाती है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। चलो ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहां अगर आप ज्यादा में बेच दो, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दो तो क्या होता है, लाभ। ज्यादा में बेचा, मान लो कि 40 का खरीदा, 50 में बेचा, 10 का फायदा हुआ, इन 10 का क्या, लाभ। तो लाभ कब होता है, जब ज्यादा में बेचते हैं कम में खरीदते हैं, यानी विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या होता है, लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं कहूं मुझे विक्रय मूल्य चाहिए तो आप क्या कहोगे, क्रय मूल्य इधर आएगा प्लस में, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। या फिर आपसे कहूं कि 40 में खरीदा, 10 के लाभ लेके बेचेंगे, तो आप कहोगे लाभ तो तब होगा जब ज्यादा में बेचेंगे, तो 10 रुपए ज्यादा में यानी 50 में बेचेंगे। मैं कहूं हमें क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य और लाभ है हमारे पास, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा 50 में बेचा तो 10 का लाभ हुआ। लाभ कब होता है, जब कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं। तो बेचा तो 50 में, इसका मतलब 10 रुपए कम में खरीदा, तो खरीदा कितने में, 40 में, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी इसको इधर उधर नहीं भेजते हैं, सीधा सीधा समझते हैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। चलो ठीक है। अब ये तो पहली बात हुई कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। अब मैं कहूं कि ज्यादा में तो खरीद लें और कम में बेच दें, जैसे 40 में खरीद लिया और हमें 35 में बेचना पड़ गया, तो 5 रुपए का नुकसान हो गया ना। यानी नुकसान या हानि कब होती है, जब ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे, विक्रय मूल्य से, तो क्या होती है, हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरी चीज, यहां मैं कहूं विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तो आप ये कहते हो हानि प्लस विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य प्लस हानि। आप याद भी ना करो तो भी आप ये कह सकते हो सीधा सीधा कि हानि होती है ना तो ज्यादा में खरीद लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य से ज्यादा में खरीदी होती है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाता है। मैं कहूं विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य आपको पता है कम होता है, हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ये लो।
तो ये तो हुआ लाभ और हानि होता क्या है। मैंने कहा कि लाभ हो चाहे हानि सदैव किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे। भाई देखो, फायदा होगा तो भी जितने में खरीदी उतने पे होगा, हानि होगी तो भी जितने पे होगा जितने में खरीदी थी। तो लाभ हो चाहे हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और प्रतिशत। देखो एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है कि वो कह ही दे कि नहीं भाई साहब जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे, तब आपको एक स्पेशल कंडीशन मिलती है, वरना बाकी तो हम क्या कहेंगे, किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे। हानि परसेंट, भाई कोई सा भी हो, चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि, हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो हानि परसेंट यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और प्रतिशत। ठीक। अब एक बात बताओ, हम परसेंट में प्रश्न को हल करेंगे तो आप बताओ, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो अपनी तरफ से हम 100% रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे, 100%। यानी क्रय मूल्य सदैव कितना होता है, परसेंट में कितना होता है भाई, 100%। कितना होगा, 100%। विक्रय मूल्य मैं कहूं कि आपको सीधी सीधी बात है कि जैसे 20% के लाभ पर बेचना है तो आप 120% पे बेचोगे। आपको 10% हानि यानी 10% कम पे बेचोगे, 90% पे। यानी लाभ है तो ज्यादा में, हानि है तो कम में। यानी विक्रय मूल्य हो जाता है, वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब ये तो वो चीज हो गई। मैं कहूं कि जैसे आपको 2000 की वस्तु है, 20% के लाभ पर बेचोगे तो 120% पे, तो 120 बटा 100 ऐसे बेचोगे ना। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। तो यहां पे हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। अगर यहां क्रय मूल्य चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य, तो आप क्या कहोगे, विक्रय मूल्य गुणा 100, ये 100 कहां जाएगा ऊपर, बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये लो, ये है हमारा बेसिक है लाभ हानि का बेस आधार जो है उसकी बात है। ठीक है, हमने यहां देखा सबसे पहली चीज कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ हो तो अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम कहेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य से ज्यादा में, विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कम होता है, लाभ होता है, तब तो हम कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हमने कहा जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, यानी ज्यादा में खरीद के कम में बेच दी तो हानि होती है। क्या होती है, हानि। हानि में क्रय मूल्य कम होता है तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस हानि, और सॉरी विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है, और हानि में विक्रय मूल्य क्या होता है, कम, तो क्या कहो, क्रय मूल्य माइनस हानि। ये देखो, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखो, इन चीजों को रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, इनको हम सिर्फ समझ के करेंगे। जैसे मैं कहूं ये मार कर मैंने 8 रुपए में बेचा तो मुझे 2 का नुकसान हो गया, तो आप कहोगे नुकसान तो तब होता है जब ज्यादा में खरीदते हो, तो आप कहोगे 2 रुपए ज्यादा मैंने 10 में खरीदा था। मैं कहूं कि मैंने 8 में बेचा तो मुझे 2 का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 2 का लाभ हुआ यानी कम में खरीदा था, यानी 2 रुपए कम, 8 से 2 कम तो कितने में खरीदा था, 6 में खरीदा था। इस प्रकार से हम बता सकते हैं आसानी से। यानी ये रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा हमारे दिमाग में होगा। ये जो दोनों चीजें, ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट। लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट, सदैव क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। मैं कहूं विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। विक्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। अगर क्रय मूल्य निकालें तो 100 ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीज है। यहां हम बात करें पहला प्रश्न, ये तो सिंपल, जैसे पहला ही टाइप होता है जो हम यहां पे बात करें कि सबसे पहली चीज कि यहां हमारे सामने जो प्रश्न है, ये 2 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आए तो रिट लेवल फेस्ट में पिछले साल है 2021,
लेकिन आसान और बेसिक होने की वजह से आपके समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार का प्रश्न है, क्या है, क्या नहीं है, क्या पूछना चाह रहा है। तो बेसिक में ही हम शुरू करते हैं कि जैसे कई बार बेसिक ही प्रश्न आता है। देखो 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 है। 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है? 720। तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? अब मैं आपको यहां पे ऐसे प्रश्न में एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट जो गलती करके आए वो समझाता हूं। सीधा सीधा ना दर्जन भूल जाते हैं कि 12 का क्रय मूल्य 720, तो 1 का 720 बट्टा 12 कितना? 12 छिकाने 72 60। हमें कितने का चाहिए? 25 का। तो 60 गुणा 25, ये लो 1500 आया और वो टिक करके आ गए। ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि 12 दर्जन था, इस पे गौर नहीं किया, और 25 दर्जन नहीं था। तो ऐसे नहीं करे कि जल्दबाजी में उतावलेपन में आके प्रश्न गलत नहीं करना। यानी हर एक चीज को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर आप दर्जन को लेके कर रहे हो कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य, तो आप कहोगे 12 दर्जन पेन का मूल्य बराबर 720 रुपए दिया है। तो एक दर्जन का मूल्य निकाल लो पहले। एक दर्जन पेन का मूल्य तो 720 बटा 12 कितने रुपए है? 60 रुपए। ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर हमें एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12। यानी अब भी कितने का मूल्य है? 12 पेन का मूल्य दिया है। एक दर्जन यानी 12 पेन का मूल्य बराबर 60 रुपए। मैं कहूं तो भाई एक पेन का यानी कितने रुपए? 5 रुपए। एक पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपए। ठीक है। एक पेन का मूल्य 5 रुपए, हमें कितने का निकालना है? 25 का। देखो पहले दर्जन था तो एक दर्जन का निकाला, एक दर्जन से एक पेन का निकाला। अब हमें पूछा वो निकालते हैं। हमें पूछा 25 पेन का मूल्य, तो 25 पेन का मूल्य तो 5 गुणा 25 तो 125 रुपए आ गया भैया। कितना आ गया? 125 रुपए। ये लो। देखो यहां पे हम बात करें कि हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इसे आप ये कह सकते हो कि सामान्य जानकारी। जब मैं आपको कहूं कि सामान्य से 20 पेन का मूल्य इतना है, और तो आप बताओ 15 पेन कितने में लाओगे? तो आप कहोगे एक पेन का मूल्य निकाल देते हैं, फिर 15 का निकाल लेंगे। वैसा यहां का, लेकिन यहां ध्यान से उसने क्या कहा कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720। तो हमने कहा एक दर्जन कितने के हैं? तो 720 में 12 का भाग दिया, यानी 60 का। एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12, यानी 12 पेन आए 60 रुपए के। तो एक पेन तो 5 का ही है ना। एक पेन 5 का, हमें कितने पूछे हैं? 25। तो 25 पंजे 125। यहां पे हमने आंसर दिया 125। ये हमारा आंसर हो गया भाई। अगला देखो। अब देखो ये पहला ही टाइप भी आता है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पहला टाइप कैसे? सामान्यतः विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे, इस प्रकार का पहला टाइप होता है। टाइप नंबर फर्स्ट भी कह सकते हो इसको। हम यहां पे बात करें तो क्या करें? एक वस्तु 10% के लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये टाइप नंबर फर्स्ट आता है। यहां इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया। अब इसको मैं ध्यान से आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहला कि फॉर्मूले पे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला। वैसे क्रय मूल्य के फॉर्मूले से आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कभी भी फॉर्मूले से नहीं करेंगे। लेकिन पहला जब क्वेश्चन है तो हम इसको भी देखेंगे कैसे है। एक वस्तु 10% के लाभ से विक्रय मूल्य 330 है पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपने कहा क्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना? 330 गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ, 10% लाभ तो 110। तो कितने रुपए आए भाई? 300 रुपए।
ठीक है, ये हमने कहा फॉर्मूले पे आधारित था, पहला टाइप। ठीक, दूसरा हम बात करें तो आपको पता है कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य, तो आप क्या कहोगे, 10% के लाभ पर बेचा यानी 110% पे बेचा है, क्योंकि क्रय मूल्य होता है 100%। 10% का लाभ यानी 10% ज्यादा में बेचा, 10% ज्यादा नहीं 110% पे, तो 110% का जो मूल्य आया वो हमारे पास आ गया 330 रुपए। तो 1% का मूल्य कितना आया, 3 रुपए। 1% कितने के बराबर, 3। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य कितना होता है भाई, 100%। तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 300 रुपए। कितने आ गए भाई, 300 रुपए। ये लो, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में परसेंट वाले से ही करते हैं कि 330 रुपए में बेचा है तो 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी 110% में बेचा है। कितने बेचा है, 110%। तो 110% बराबर 330, 1% बराबर 3 आ गया। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, 100% यानी 300। तो इन दोनों से ही कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर अनुपात का नियम भी लगा सकते हो, लेकिन वो और ये एक ही चीज होती है तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक मेरा मानना है ऐसा प्रश्न आप इसी से कर लोगे। ठीक है, आगे अनुपात वाले से भी करेंगे क्वेश्चन। तो भाई जहां तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा ही अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य। जहां तक मेरा मानना है प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, फॉर्मूले से करते हो तो भी ठीक है और नहीं करते हो तो भी ठीक है, सीधा प्रतिशत से करो तो ठीक है। तो यहां हमने कहा क्रय मूल्य ही पूछा है तो होता विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो विक्रय मूल्य कितना, देखो 360 गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि है 10%, 10% हानि का मतलब 90। ये काटा कितनी बार, 4, 4 गुणा 100 कितने रुपए, 400 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, यह तो चलो ठीक है सीधा क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछे तो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे में हमेशा आपके कौन सा तरीका अप्लाई करोगे, परसेंटेज वाला, जिससे कि हमारे इस चीज क्वेश्चन को करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, कैसा भी कितना भी घुमाए परेशानी ना हो। चलो देखो क्या है कि 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, 10% हानि का मतलब 90% पे बेचा है भाई। 10% आने का मतलब कितने परसेंट बेचा है, 90। 90% किसके बराबर दिए हैं, 360 रुपए के। तो 1% बराबर 360/90 कितना आया, 4। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 100% बराबर 2 जीरो लग जाएंगे, कितने रुपए, 400 रुपए। ये लो, तो जहां तक मेरा मानना आप ऐसे प्रश्नों को किससे करोगे, परसेंटेज से। क्रय मूल्य नहीं पूछ के वो कहता है कि 20% का लाभ लेने के लिए कितने बेचे, तो 120% पे। तो यहां जो परसेंट वाला तरीका है ज्यादा बढ़िया रहता है हमेशा के लिए, तो परसेंट का तरीका ही आप क्या लो, काम में लो। वापस देख लो कि 360 रुपए में बेचने पर 10% आनी, यानी 10% आने का मतलब 90%। 90% बराबर क्या हो गया, 360। तो 1% बराबर 360/90 कितना आया, 4। 100% बराबर क्या आ जाएगा, 400। तो इस प्रकार से कर सकते हो भाई। यहां एक और देखते हैं भाई, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7800 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वो नहीं बता रहा हूं भाई, सीधा सीधा बताएंगे। 30% का लाभ यानी 130% में बेचा है, और 130% किसके बराबर है, 7800 के। तो बराबर 7800, हम क्या कहेंगे, 1%। तो 1% बराबर 7800/130।
1% कितना है 60। 1% का मान आया, हमें क्या पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है भाई 100%, तो 100 से गुणा किया, यह आ गया आपका 6000 रुपए। कितने रुपए 6000 रुपए। ऐसा अगला देखते हैं भैया, ये देखो अब थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ थोड़ा चेंज कैसे, किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि 11। अब वो कह रहा है तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी पहले भी विक्रय मूल्य दिया, देखो देखो यहां पे कि 1780 रुपए में बेचने पर, यानी पहले भी विक्रय मूल्य है, और पूछा भी गया 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचा, विक्रय मूल्य। अब देखो कि विक्रय मूल्य देकर दूसरा विक्रय मूल्य पूछ लिया, यानी 11% की हानि का विक्रय मूल्य दिया है, 20% के लाभ का विक्रय मूल्य पूछ लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर वापस से क्या निकालेंगे 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि प्रतिशत का तरीका जो हम लगा रहे हैं वही बेस्ट रहेगा और वही करेंगे इस तरीके में। तो ये टाइप में जो यही प्रश्न जो है कि पहले तो सिंपल क्रय मूल्य पूछा था, अब क्रय मूल्य नहीं पूछ के क्या किया, विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य ही पूछा। तो ध्यान से देखो 1780 में बेचने पर 11% की क्या है हानि, ठीक है। 11% हानि का मतलब 11% कम में बेचा है, तो 100% क्रय मूल्य होता है, 11% कम का तो मतलब 89% इतने बेचा। लेकिन वो कह रहा है बेचा कितने में 1780। हमेशा 1% इकाई का मान निकालते हैं, 1% का मान निकालेंगे 89 भाग में चला जाएगा। ये आया 2 बार पूरा 1020। 1% का मान आ गया 20। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुणा कर देते 2000 रुपए हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बच जाए। 20% का लाभ यानी 120%, तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर देंगे भाई। 120% बराबर 20 गुणा 120, ये लो 2400 रुपए। कहीं कोई अलग से कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं, वो का वही तरीका वही अप्लाई करेंगे, परसेंटेज पे ही आधारित प्रश्न कर देंगे। तो यहां हम जो तरीका अप्लाई कर रहे हैं वो परसेंटेज पे, जिसको हम आसानी से यहां पे जवाब दे सकते हैं भाई। अगला देखो, ऐसा ही प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा चेंज कर दिया भाई यहाँ पे। तो यहां अगला जो पहला टाइप हमने देखा, सेकंड नंबर टाइप। और एक चीज ध्यान करना कि रजिस्टर में आप ये जब नोट करते हो, वैसे तो ये स्लाइड ऐसी ऐसी मिल जाती है, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाहे तो आप वहां पे गणित में तो आपके पास ये भी आसान काम होता है कि पॉज कर लो, पहले उसको नोट करो, फिर वापस स्टार्ट करके अगले प्रश्न पे आओ। खुद का रजिस्टर बनाना बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि खुद के हाथ से लिखी चीजें ना हमेशा भूलते नहीं हो। अगर ऐसे भी नहीं करते हो तो पहले स्लाइड को डाउनलोड कर लेना क्लास वाली, और उसमें से पहली चीजें हम क्या करना कि देखना कौन कौन से है, वहां से चाहे पहले समझने के बाद वहां से एक एक चीज रजिस्टर में नोट कर लेना। लेकिन नोट जरूर करना, खुद के नोट्स जरूर बनाना, वही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो रिवाइज भी हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइप, तो यहाँ अपने रजिस्टर में लिखा करो कि टाइप दूसरा जो टाइप है वो आ गया है और इसमें किस प्रकार का प्रश्न है। जैसे यहाँ पे क्या कहा है, किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट के लाभ पर, 9% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाए, कितने रुपए अधिक में, 180 रुपए अधिक में बेचा जाए, चलो ठीक, तो 12% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वैसे तो एक बात बताओ, मैं कहूं 9% का लाभ हो रहा था, रुपए बढ़ेंगे तो लाभ बढ़ेगा, रुपए घटते तो कम हो जाता। रुपए बढ़े 180 तो लाभ बढ़ गया, 9% की बजाय 12% होने लग गया। तो कितने परसेंट बढ़ गया, 3%। किसकी वजह से, 180 रुपए की वजह से। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 3% बराबर 180। 1% निकालने के बाद उसके बाद जो पूछे वो बता सकते हैं, ठीक है। वरना आप क्या कहोगे, देखो पहले किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेच रहे थे, 9% का लाभ यानी 109% पे हम बेच रहे थे। प्रारंभ में कितने परसेंट बेच रहे थे, 109% पे, चलो ठीक है। अब
180 रुपए अधिक में बेचा, यानी इससे कितने रुपए ज्यादा, 180 ज्यादा, तो प्लस 180 कर दें तो अब लाभ होने लग गया 12%। 12% का लाभ, यानी अब 112% पे बेचने लग गए। इधर देखो रुपए बढ़ाए हैं तो परसेंटेज भी बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ाए, 109 से 112 हो गया, यानी 3%। कितने परसेंट बढ़ गया, 3%। 3% बराबर क्या है, 180। तो यहां पे हमने कहा कि 3% बराबर 180, 1% बराबर 180 बटा 3, कितना आया, 60। कितना आया भाई, 60। हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो ये रहा, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है भाई, 100%। तो 100 से गुणा कर दिया, यानी 2 जीरो और लग गए, 6000 रुपए। ये लो, देखो इसकी जरूरत भी नहीं थी, 3 लाइन में खत्म भी हो जाता, लेकिन ये इसलिए कि एक बार हम समझ सकें, चीजों को पता कर सकें कैसे कैसे। वापस सुनना, क्या कहा, किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेच रहे थे, 3% अधिक में, 180 रुपए अधिक में बेचा तो 12% लाभ होने लग गया। तो आप सीधा भी कह सकते थे कि जहां 9% लाभ हो रहा है वहां भाई 12% लाभ, यानी 3% बढ़ गया। किसकी वजह से, 180। तो आप सीधा लिख सकते थे 3% बराबर 180, 1% बराबर और 100% बराबर। ऐसा नहीं करते तो हमने कहा 109% पे बेच रहे थे, 180 रुपए अधिक बेचा, 12% लाभ, यानी 112% हो गया। परसेंट कितना बढ़ा, 3% बराबर 180, 1% का मान निकाला, 100 का मान निकाला, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा था, कितने परसेंट के लाभ पे, 4%। यदि उसे 420 रुपए कम में बेचा जाता तो 2% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यहां जैसे अब आप कर रहे हो तो पॉज करके इसको पहले हल करो, फिर समझो, फिर मैं सामने देख लेना वापस, कि अगर बाई चांस आपको नहीं आया तो आप वापस स्टार्ट करके देख लेना, वरना फिर वहां पे थोड़ा सा फास्ट करके आगे निकल जाया करो। क्योंकि एक टाइप का एक प्रश्न आप खुद किया करो, फिर सामने दूसरा प्रश्न आता है तो आप उसको देखा करो खुद करके, कि हो रहा तो अच्छी बात है, वरना उसको फिर से देखो जो करा रहे हैं, जिससे आपकी चीजें अच्छे से दिमाग में रह जाएंगी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता। चलो ठीक है, 4% का लाभ हो रहा था, 420 रुपए कम में बेचते तो 2% की हानि होती है। अब छोटी सी बात था ना, 4% का लाभ वो तो गया ही गया, 2 का नुकसान और हो गया। तो 4 और 2 6% गए, कितने परसेंट गए, 6। तो 6% गए, तो यहां मैं क्या कहूंगा कि 6% किसकी वजह से, 420 की वजह से। तो आप यहां सीधा कह सकते हो कि 6% बराबर 420, 6% बराबर 420, तो 1% और क्रय मूल्य पूछा है तो कितना, 100%। वरना हम कहेंगे कि पहले किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जा रहा था, 4% लाभ यानी 104% में, कितने परसेंट में, 104। 420 रुपए कम में तो माइनस 420, तो 2% की हानि। 2% हानि का मतलब 2% हानि तो 98% ही हो गई भाई। हानि का मतलब होता है 100 से उतना कम, लाभ का मतलब उतना ज्यादा। देखो 104 से 98 बचा है तो कितना कम हो गया, 6% कम हो गया, माइनस हो गया। देखो इधर पैसे कम तो इधर परसेंटेज कम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुपए बढ़ाते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाता है, रुपए घटाते हैं तो परसेंटेज घट जाता है। तो यहां 6% बराबर क्या है, 420। तो 1% बराबर 420 बटा 6, तो कितना आया भाई, 70। 1% का मान आ गया। हमें क्या पूछा है, देखो तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 100%। 2 जीरो और लग जाएं, कितने रुपए आएगा, 7000 रुपए। ये लो, तो यहां आप सीधा सीधा इतने पे भी आ सकते थे कि 4% का लाभ था वो भी गया, 2% का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, यानी 6% कम हो गए। 6% किसकी वजह से, 420। तो 6% बराबर 420, 1% का मान निकालते और 100% का मान निकाल दे तो हमारा जाता क्रय मूल्य। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखो भाई, यहां पे अगर कोई चीज यहां पे नहीं समझ में आई हो तो वापस आप रिपीट करके देख सकते हो भाई। अगला देखो, यहां पे किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा था, कितने परसेंट के लाभ पर, 15% लाभ। 15% लाभ मतलब 115% पे,
या फिर आप सीधा भी देख लेंगे, यदि उसे 600 रुपए कम में बेचते तो 10% का लाभ होता। 600 रुपए कम करते ही 15% लाभ से लाभ हो गया 10%, यानी कितने परसेंट कम हो गए? 5%। कितने परसेंट? 5%। तो हमने कहा कि 5% बराबर 600, तो 1% का मान निकालेंगे, फिर जो पूछा वो बता देंगे, वरना आप पूरा लिखो तो भी हम क्या कहेंगे? 15% का लाभ यानी 115%। 600 रुपए कम करें तो -600। तो यहां आपको ध्यान देना कि तरीका वही रहेगा, या तो आप अपने सोच से करो या फिर लिख के करो, दोनों ही। शुरुआत होती है तो हम लिख के करते हैं क्योंकि गलत ना हो, दोबारा जब करते हो तो आप सीधा सोच के भी लिख सकते हो, लेकिन रजिस्टर आप बनाओगे तो पूरा लिखना। देखो, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा था, 15% लाभ यानी 115%। यदि उसे 600 रुपए कम में बेचा जाता, -600 कर देते, तो 10% का लाभ होता। 10% लाभ यानी 110%। कितना? 110%। ठीक है, ये परसेंटेज कितने कम हो गई भाई? 5% किसकी वजह से? 600। तो आप यहां लिखोगे 5% बराबर 600। अब बताओ, ये चीज अब लिखने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि हम समझ चुके इस बात को इतनी बार में। तो 1% बराबर 600/5, 120। उसने क्या पूछा? क्या क्रय मूल्य पूछा है? गौर देखो, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए? बेचा जाए नहीं, विक्रय मूल्य। 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 20% के लाभ पर यानी 120% पूछा है। 120%, तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर दिया। ये लो 14,400 रुपए। तो जहां तक मेरा मानना है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये बात और इस प्रकार का प्रश्न आपके जहां तक है समझ में आ गया होगा। देखो, पहला था कि सामान्य विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछे। दूसरा टाइप का प्रश्न था कि वो रुपए बढ़ाएगा तो लाभ होगा, बढ़ेगा, या लाभ से हानि हो जाएगी घटाएंगे तो यानी रुपए बढ़ाने पर लाभ बढ़े घटे, उस प्रकार का प्रश्न दूसरा। तीसरा टाइप का यहां पे प्रश्न जो आता है हमारे पास, टाइप 3, ये आता है आपके पास कि जब, देखो ये छोटे छोटे हैं लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ऐसी लाइन जब आपको कहे कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे में जब भी वो लाइन बोलता है ना, सेम उस लाइन से हल करेंगे। कभी भी फॉर्मूला नहीं लेंगे किताबों वाला कि खरीदी वस्तु बटा बेची वस्तु गुणा 100, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु गुणा बेची वस्तु गुणा 100, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यहां जैसे लिखा होता है, मैं चलो ऐसे लिख देता हूं, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे में पता क्या करोगे, x का क्रय मूल्य, तो x गुणा क्रय मूल्य बराबर y का विक्रय मूल्य, यानी y गुणा विक्रय मूल्य। ये लिखा। हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सदैव एक तरफ लेंगे। x y की जगह तो संख्या देता है यहां पे, तो हमने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ लिया, तो क्रय मूल्य बट्टे में कौन आएगा? विक्रय मूल्य बराबर y अपॉन में कौन जाएगा? x, y अपॉन x। ठीक है, y अपॉन x, यानी क्रय मूल्य कितना? y, विक्रय मूल्य कितना? x, विक्रय मूल्य कितना? x। अब क्रय मूल्य भी आ जाएगा, विक्रय मूल्य, अनुपात आ गया, इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, तो लाभ और हानि परसेंट भी निकल जाएंगे। तो इस प्रकार यहां पे ऐसे प्रश्नों में आप अनुपात लेके ही प्रश्न को क्या करोगे? हल करोगे। अनुपात लेके, जब आपको इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि परसेंट, तो इस प्रकार से आप अनुपात लेके प्रश्न को हल करोगे। जैसे
40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां हमने क्या कहा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 का मतलब गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर 50 का विक्रय मूल्य। ठीक है, लिख दिया। हमने क्या कहा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ रखेंगे, तो क्रय मूल्य तो है ही, ये विक्रय मूल्य गुणा में था, इधर किसमें आएगा, भाग में, बटा विक्रय मूल्य बराबर, बराबर में पहले से क्या है 50, बट्टे में कौन जाएगा, ये 40। अब यहां से गौर करो, देखो मैं कहूं क्रय मूल्य कितना, तो आप कहोगे 50। मैं कहूं विक्रय मूल्य कितना, तो कितना 40। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 40 है, इसका मतलब 50 में खरीदार बेचा कितने में, 40 में। अब 50 में खरीद के आप 40 में बेचोगे, यानी कम में बेचोगे, तो क्या होगी, हानि। तो आपने कहा हानि है, तो हानि प्रतिशत। हानि कितने की है भाई, 50 में खरीद के 40 में बेचेंगे तो 10 का नुकसान हो रहा है। नुकसान किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 50 गुणा 100 और प्रतिशत, यानी 20% की क्या है, हानि। 20% हानि आपके बी ऑप्शन में दे रखी है। यानी आप ध्यान से देखो, यहां पे जो है खेल है वो सारा ध्यान से लिखने का है, क्योंकि ये प्रश्न कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है, आसानी से हल होता है। तो यहां वापस ध्यान से देखो कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद हमने लिखा 40 का क्रय मूल्य बराबर 50 का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बट्टे में कौन गया, विक्रय मूल्य बराबर 50 बट्टे में कौन आया, 40। यानी क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 40 है। 50 की वस्तु 40 में बेचोगे तो हानि होगी भाई, कितने की, 10 की हानि किस पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 50, तो 10 बट्टा 50 गुणा 100, यानी 20% की आ गई हानि। 20% की आ गई भाई हानि। अगला देखो, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। तुम जहां तक मेरा मानना है अब तो ये प्रश्न हो जाएगा भाई, लेकिन फिर भी जैसे नहीं हो रहा तो आप एक बार करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप पहले पॉज करके यहां खुद करो, फिर आगे आके देखो कि आंसर सही है या नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं तब तक, 70 का क्रय मूल्य बराबर 60 का विक्रय मूल्य। देखो ये जीरो काटो या ना काटो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्रय मूल्य बट्टे में कौन आया, विक्रय मूल्य। बताओ पहले कितना है, उधर 60 तो है ही है, ये 70 कहां जाएगा, भाग में, तो 60 बटा 70। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य 60 रुपए, विक्रय मूल्य 70। अगर 60 की वस्तु 70 में बेचोगे, क्रय मूल्य कितना है 60, विक्रय मूल्य कितना है 70, इसका मतलब 60 की वस्तु कितने में बेची, 70 में। तो क्या होगा, लाभ 100% क्या लाभ, कितने का, 10 का, कितने पर, 60 पर, गुणा 100 और प्रतिशत, तो 50 बटा 3 यानी 16 सही 2 बटा 3% का क्या है, लाभ। ये लो 16 सही 2 बटा 3% हानि, 16 सही 2 बटा 3% लाभ। ये रहा हमारा आंसर। तो मेरा मानना है वहां जहां तक ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो भाई। तो वापस देखो कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो दिया 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। हमने क्या कहा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ ले आएंगे, ले आए, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 60, 70 कहां गया, बट्टे में, 60 बटे 70। तो बताओ 60 की वस्तु 70 में बेचेंगे तो लाभ है कितने का, 10 का, गुणा लाभ, 10 का लाभ कितने पर, 60 पे, गुणा 100, या 16 सही 2 बटा 3%। अब ये तो चलो एकदम सीधा प्रश्न है, इसी में आजकल आता है थोड़ा सा घूम के आ जाता है प्रश्न, थोड़ा सा क्या हो जाता है, घूम के कैसे, जैसे एक प्रश्न और देखते हैं। ये रहा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो यहां पे क्या दे दिया, x, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। तो यहां तरीका वही है, प्रश्न भी वही है, यानी इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो टाइप तो वही रहेगा, बस चीज दूसरी पूछ ली। तो यहां अब मैं देखो इसको तरीके से हल करता हूं, पहले एक मैं समझा दूंगा फिर एक आप करोगे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 का क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, ये तो लिखते हैं भाई।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ आएगा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर में क्या बचा, x बटा 20। अब एक बात बताओ, इसके आगे कई अटक जाते हैं, मैं कहूं अटकने की जरूरत ही नहीं है, या तो ऑप्शन रख के देखो। ऑप्शन रखा, जैसे मान लो ऑप्शन रखा 30 की वस्तु 20 में बेचेंगे तो नुकसान होगा, हानि, वो तो कह रहा है 25% लाभ, तो 30 तो नहीं आएगा। जैसे 24 है, 24 की वस्तु 20 में बेचेंगे तो भी हानि है, ये भी गलत है। फिर आपने कहा 18 की वस्तु 20 में बेचेंगे तो लाभ है, कितने का, 2 का, कितने पर, 18 पे, परसेंटेज निकालेंगे 25 तो नहीं आएगा। फिर ऐसे 16 रख के, तो ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ले एक्स की जगह कि लाभ क्या आ जाए 25%, ठीक है। वरना मैं कहूं आपको पता विक्रय मूल्य कितना है 20, क्रय मूल्य कितना है x, लाभ कितना है 25%, यानी x का मान चाहिए, यानी क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो या तो फॉर्मूले से कर लो, क्या हम फॉर्मूले से करते नहीं आए क्या भाई, कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये करते हैं भाई। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई 20 गुणा 100 बटे 25% लाभ, तो 125, 5 से 5 चौक 20, कितना आया 16। ये तो फॉर्मूले से आ गया कि भाई x का मान चाहिए, x क्या, क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य 20 है, लाभ कितना है 25%, ये फॉर्मूले से। अरे इससे भी मत करो, आपको ये पता है कि 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है 125, तो 125% का मान क्या है 20, क्रय मूल्य क्या होता है 100% का मान वैसे भी कर सकते। वो भी छोड़ो, आप तो सीधा आपको पता है क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य अनुपात है ना, तो ये अनुपात तो सदैव बराबर ही रहेगा। मैं कहूं क्रय मूल्य सदैव कितना होता है 100%, विक्रय मूल्य 25% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना 125। अब क्या इससे हम x का मान नहीं निकाल सकते, तो x बटा 20 बराबर 25 से काटा 25 चौक 100, 25 पंजे 125। नीचे से नीचे काट भी सकते हो या वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा क्या, 5 गुणा x 5x बराबर 20 चौक 80, तो x बराबर 80 बटा 5, तो x बराबर 16। देखो यहां 2-3 तरीके लगा दिए हमने उसके आगे, आप चाहे वैसे करो, लेकिन हम क्या कहेंगे, जब भी क्या कहे कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ऐसा कैसा लिख देंगे, जैसे 20 का क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर में क्या बचा x, बट्टे में कौन आया 20, हमें x का मान चाहिए, हमें पता है ना लाभ 25% है, या लाभ 25%, तो आपको पता है क्रय मूल्य तो 100 ही रहेगा, विक्रय मूल्य 125, इनसे हमेशा किसका मान निकल जाएगा x का। तो जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा भाई। ऐसा एक और करते हैं, देखो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 50% है तो x का मान क्या होगा। तो भाई मेरा मानना है कि ये प्रश्न आप कर सकते हो और इसको स्वयं भी करें, मैं भी करवा देता हूं। चलो 60 का क्रय मूल्य, तो 60 गुणा क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, तो x गुणा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, बट्टे में कौन आया विक्रय मूल्य, ये लो लिख दिया, बराबर पहले से x है, बट्टे में कौन गया 60। एक बात बताओ 50% लाभ, यानी क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 50% के लाभ पर 150, ये ऐसा कैसा कि x बटा 60 बराबर 50 से काटा 2 बार और ये 3 बार, वैसे सीधा सीधा कट रहा है ना, ये सीधा भी काट सकते हो, 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, वरना वज्र गुणा कर दो, 3 गुणा x 3x बराबर 60 दूनी 120, 3 का भाग देंगे तो 120 बट्टा 3, यानी x का मान कितना आया 40। ये तो जहां तक मेरा मानना है ये टाइप सबके समझ में आ गया होगा। तो देखो आज की क्लास में हमने सबसे पहला काम कि बेसिक तरीके से बेसिक चीजें देखी, कि फॉर्मूला देखा है क्या लाभ हानि, उसके बाद में हमने सामान्य प्रश्न देखा कि विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य देके दूसरा विक्रय मूल्य पूछे। दूसरा टाइप हमने किया कि रुपए कम या ज्यादा करने पर लाभ या हानि जो प्रभावित होती है वो। तीसरा टाइप हमने देखा इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है इन पे। यहाँ हमने ध्यान से देखा, इसमें काफी सारी चीजें थी। आपने ये भी देखा कि एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। हमने देखा कि हमारे सामान्य प्रश्न आता है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।